Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. Student, in previous class we discussed about our universe. So student, today we continue same chapter. Open your book and come to page number 88. Today's topic is landing on the moon. Moon पर कैसे landing हुई? The American spacecraft Apollo 11 landed successfully on the moon on 21 July 1969. तो एक अमेरिकन स्पेस एयरक्राफ्ट है जिसका नेम था अपोलो, जो कि अपोलो 11 वो हमारा मून पर कब 21 जुलाई 1969 को उस पर लैंड किया. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन stepped on moon's surface, while the third astronaut, Michael Collins, remained in the spacecraft to circle the moon and keep in touch with the earth. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन जो थे वो उन्होंने मून के सरफेस पर सबसे पहले कदम रखा, और जो थर्ड एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था माइकल कोलिन, वो स्पेस क्राफ्ट में ही रहे और वो स्पेस क्राफ्ट में रहकर अर्थ के टच में रहे. तो इस तरह से मून के ऊपर लैंडिंग हुई. फिर है एक्लिप्स. एक्लिप्स क्या होता है आप सभी ने सुना होगा. एन एक्लिप्स इज अ शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस विच मेक्स द सन और मून इनविजिबल फॉर सम टाइम्स. जब स्पेस में ऐसी शैडो फॉर्म होती है जिसमें मून और सन कुछ टाइम के लिए इनविजिबल हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्लिप्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रहण. फर्स्ट है लूनर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स में क्या बोलते हैं इसे? चंद्र ग्रहण. इट अकर ऑन अ फुल मून नाइट. ये फुल मून नाइट को होता है. एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ शैडो फॉल्स ऑन इट. जैसे मून अर्थ के चारों ओर घूमता है तो होता क्या है, अर्थ की शैडो इसके ऊपर पड़ती है. सो वी कैन नॉट सी द मून. और फिर इस तरह से हम मून को क्लियर नहीं देख पाते हैं. द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. तो द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून. तो अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है. इस पिक्चर में दिख रहा है ना, सन और मून के बीच में कौन आ गया? अर्थ आ गया. सो इफ द कंप्लीट डिस्क ऑफ द मून इज कवर्ड बाय अ शैडो ऑफ द अर्थ, इट इज नोन एज अ टोटल लूनर एक्लिप्स. मतलब जब हमारा पूरा मून अर्थ की शैडो से कवर्ड हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स. इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द मून इज हिडन, इट इज कॉल्ड अ पार्शियल लूनर एक्लिप्स. और जब केवल मून का थोड़ा ही पार्ट या कुछ पार्ट ही शैडो में आता है तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स. नेक्स्ट है सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जिसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण. एन एक्लिप्स ऑफ द सन इज कॉल्ड अ सोलर एक्लिप्स. जो सूर्य से होता है उसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं. इट अकर ऑन अ न्यू मून डे. ये न्यू मून डे पर होता है. इट अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. इसमें क्या होगा कि जब हमारा मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स. द मून कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ and people in certain parts of the earth cannot see the sun at all or can only see it partially. जब मून इस तरह से सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो कुछ पार्ट्स में जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं वो उसको पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं. किसे? सन को. या फिर उसे उसका पार्शली पोर्शन ही दिख पाता है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? सोलर एक्लिप्स बोलेंगे. For a total solar or lunar eclipse, the sun, the earth and the moon have to be in a straight line. तो जब हमारा टोटल सोलर या लूनर एक्लिप्स होता है उस केस में क्या होंगे? सन, अर्थ और मून ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. कुछ साइंटिफिक फैक्ट दिए हुए हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं. द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेंड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैक्सिंग. द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटिंग पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वेनिंग. यानी
अगर जो चमकता हुआ पोर्शन है मून का और वो बढ़ता जा रहा है उसे बोलते हैं वैक्सिंग, और जो पार्ट घटता जा रहा है उसे बोलते हैं वैनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज द मून एंड द टाइड्स। मून चंद्रमा और टाइड्स मतलब ज्वार भाटा। ऑल्दो द मून्स ग्रेविटी इज वेरी वीक, इट हैज़ अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। वैसे तो मून की ग्रेविटी काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन अर्थ पर इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा पड़ता है। इट पुल्स द वाटर ऑफ द सी एंड ओशियन ऑफ द अर्थ कॉजिंग टाइड्स। तो ये क्या करेगा, जो अर्थ की मून की ग्रेविटी होती है वो वाटर को अपनी तरफ खींचती है। कौन से वाटर को? सी या ओशियन के जो वाटर होते हैं उसको ये अपनी तरफ खींचती है। तब क्या बनता है? टाइड्स बनते हैं, यानी ज्वार भाटा बनते हैं। सिंस द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, और हमें ये पता है ना कि सन से ज़्यादा पास में कौन है? पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास में कौन है? अर्थ से सबसे पास में मून है रादर देन सन। द मून्स पुल ऑन द वाटर इज स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ द सन, और इसीलिए मून पानी को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है सन के अकॉर्डिंग। द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशियन ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून इज अट्रैक्ट अपवर्ड। तो जो सी और या ओशियन वगैरह का वाटर है तो वो अर्थ अपनी तरफ जो ऊपर की तरफ खींचती है, तब क्या बनता है? हाई टाइड्स आते हैं। दिस अट्रैक्शन कॉज हाई टाइड्स, उसे हम हाई टाइड्स बोलते हैं। इन द एरिया बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड्स, और दो हाई टाइड्स के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर लो टाइड्स बनते हैं, यानी जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं लघु ज्वार। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज टू लो टाइड्स एवरी डे। तो अर्थ का रोटेशन जिस तरह से होता है तो लगभग 24 घंटे में यानी 24 आवर्स में 2 टाइम्स टाइड्स आते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द टाइड्स वेरी विद द फेजेस ऑफ द मून्स। तो इसकी जो इंटेंसिटी है टाइड्स की वो मून्स के फेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। द हाइएस्ट टाइड अकर एट द टाइम्स ऑफ द न्यू मून एंड द फुल मून। तो जो सबसे ज़्यादा टाइड्स अकर होते हैं वो कब होते हैं? या तो न्यू मून्स टाइम पे या फिर फुल मून्स के टाइम्स पे। स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है? द वास्ट एंड लिमिटलेस रीजन बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द स्पेस। तो जो हमारे अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर होता है, यानी अर्थ के बाहर का बहुत बड़ा एरिया जिस कोई लिमिट नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेस, जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष बोलते हैं। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस हेवनली बॉडीज प्रेजेंट इन आउटर सरफेस इज कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इस तरह से जो हम हमारे यूनिवर्स के आउटर स्पेस से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेस एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। स्पेस प्रोब्स। स्पेस प्रोब्स क्या होते हैं? लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द स्पेस प्रोब। एस्ट्रोनॉमर्स यूज स्पेस प्रोब्स और स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी हेवनली बॉडीज। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्पेस प्रोब्स का यूज़ करके क्या करेंगे? हेवनली बॉडीज़ को सर्च करते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं। दे मे लैंड ऑन द प्लानेट और रिवॉल्व अराउंड इट। तो ये जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनके ऊपर भी लैंड कर सकते हैं और उसके या फिर उसके चारों ओर घूम भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द Voyager spacecraft has seen the photographs of all the planets of our solar system from a very close range। तो एक हमारा Voyager spacecraft है, ये क्या करता है कि हमारे जितने भी planets हैं सोलर सिस्टम में उनके फोटोग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा पास में जाकर क्लिक कर सकता है और वो हमको मतलब उससे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऑल प्लैनेट्स की इन्फॉर्मेशन हम इसके थ्रू पा सकते हैं, इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप लाइक दिस टाइप का होता है। सम टेलीस्कोप लाइक द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज परमानेंटली स्टेशन्ड इन आउटर सरफेस टू ऑब्जर्व द वेरियस हेवनली बॉडीज। तो ये इस टाइप के जो टेलीस्कोप होते हैं ये क्या करते हैं? आउटर सरफेस को स्टडी करते हैं, हमारी जो भी हेवनली बॉडीज होते हैं उनके बारे में। स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशंस कौन से होते हैं? इट इज़ अ परमानेंट स्पेस पोर्ट वेयर
astronauts can live and carry out scientific experiment in the space। तो इसमें से क्या करते हैं, यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो यहाँ से बहुत सारी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर सकते हैं और या फिर यहाँ से इनकी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन शॉर्ट में ISS इज द लार्जेस्ट द ओनली स्पेस स्टेशन इन स्पेस। तो हमारे स्पेस में एक स्पेस स्टेशन है जिसका नेम है ISS, फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये एक इकलौता वहाँ पर स्पेस स्टेशन है हमारे स्पेस में। स्पेस शटल, व्हाट इज स्पेस शटल? इट इज अ रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट डिजाइन फॉर सेंडिंग एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। तो ये एक ऐसा रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, स्पेस में इसको भेजते हैं। किसके लिए? डिस्कवरी एंड कोलंबिया आर सम वेल नोन स्पेस शटल। तो और ये क्या करते हैं वहाँ पर जो स्पेशली डिज़ाइन हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं इनको हम वहाँ पर भेजते हैं स्पेस में, और इनमें से 2 बहुत ही ज़्यादा नोन स्पेस शटल हैं लाइक डिस्कवरी एंड कोलंबिया। नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स तो आप सबने देखे होंगे, कौन से? जैसे हमारे अर्थ का है एक सैटेलाइट जिसे हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, इसका नेम है मून। तो अ सैटेलाइट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द लार्जर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो ये कैसे होते हैं? छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, बड़े जो स्पेस में ऑर्बिट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अराउंड रोटेशन करते हैं। सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। सैटेलाइट हम बनाते भी हैं और नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट, ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट मर्करी एंड वीनस हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। तो हमारे जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं तो ऑलमोस्ट सभी के पास में नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। हमारे अर्थ का भी एक नेचुरल सैटेलाइट्स है जिसका नेम है मून। बट मरकरी एंड वीनस 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो ह्यूमन मेड होते हैं, यानी जिन्हें हम लोग खुद बनाते हैं और इनसे हम बहुत सारी नॉलेज या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। They are sent into space to gather information. Most are launched into space by rockets. तो ज़्यादातर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, इनको हम रॉकेट के थ्रू स्पेस में लॉन्च करते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और ये अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। इंडियन सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस इंक्लूड द फर्स्ट आर्यभट्ट विच वॉज सेंट इनटू स्पेस। तो इंडिया ने जो सबसे पहला एक फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था स्पेस में, उसका नेम है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट क्या है? एक ह्यूमन मेड इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है। In the year 1975, INSAT 2A, 2B and Cartosat was launched in 2008. तो फिर 1975 में INSAT 2A, 2B और Cartosat करके कुछ स्पेस सैटेलाइट्स स्पेस में सेंड किए गए थे, और ये कब भेजे गए थे? 2008 में। इस टाइम पे ये बन गए थे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिज़ाइन टू कैरी आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम किस लिए डिज़ाइन करते हैं? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए भी करते हैं। सम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर एज फॉलोज। वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट्स मीन्स दीज आर यूज टू फॉरकास्ट द वेदर। ये क्या करेंगे? हमें वेदर का पहले से ही रिकॉर्ड बता देंगे कि मौसम कैसे होने वाला है। दे हेल्प टू गिव अर्ली वार्निंग टू डेंजरस स्टॉर्म एंड साइक्लोन। और इससे हमें क्या है कि तूफान या जो भी हमारे चक्रवात वगैरह आने वाले होते हैं, साइक्लोन्स वगैरह, उनके खतरनाक जो टर्म्स हैं उनको पहले ही बता देते हैं कि हमारे यहाँ कि कहाँ पर साइक्लोन आने वाला है। तो इस तरह से हम वेदर सैटेलाइट्स का यूज़ करके पहले से ही फॉरकास्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दीज आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग टेलीविजन प्रोग्राम, सेंडिंग मैसेज थ्रू फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल्स, इंटरनेट etc। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हम क्या कर सकते हैं कि टेलीविज़न पर जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह ट्रांसमिट होते हैं या फिर मैसेज वगैरह भेजने में हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। साइंटिफिक सैटेलाइट्स,
दे आर यूज्ड फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोलर सिस्टम, स्टार्स, इटीसी। तो साइंटिफिक सैटेलाइट से हम क्या करते हैं, सोलर सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर हो रही है हम उससे इसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर स्टार्स के बारे में हमें जो भी नॉलेज गैदर करनी है वो भी हम साइंटिफिक सैटेलाइट्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। पिक द करेक्ट। इट इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, सबको पता है, मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was see more than half of the moon is called the gibbous moon। तो हाफ मून से ज्यादा जो मून दिखता है उसे बोलते हैं गिब्बस मून। इन एन eclipse of the sun is called a solar eclipse। It is the largest space station in space, ISS, जिसका नेम क्या है, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। These are used for transmitting television program from मोबाइल फोन। कौन से सैटेलाइट्स थे वो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ट्रू एंड फॉल्स, स्टार इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट। फॉल्स, मेन सोर्स कौन है, सन। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ट्रू, इसकी कोई लाइट्स नहीं होती, केवल सन की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। व्हेन वी सी हाफ ऑफ द मून इट इज कॉल्ड गिब्बस मून। फॉल्स, इसे गिब्बस मून नहीं कहते हैं। इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फॉल्स फ्रॉम हाई टाइड्स। नो, इट्स लो टाइड्स। Discovery and Columbia are the some well-known space shuttles. Right, true. Answer in one word. It is the Earth's only natural satellite. Moon. It is a shadow formed in space which makes the sun or the moon invisible for some time. उसे क्या कहते हैं, eclipse कहते हैं। These satellites are used for forecast the weather. Weather satellites. These satellites are used for carry our scientific experiment. Artificial satellites. It is the largest and only space station in space in the International Space Station, जिसे ISS भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर और ब्रीफ आंसर आपको खुद से करने हैं। मैंने बुक में क्लियर आपको मार्क्स लगा दिए हैं, तो ये आप खुद कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसे कंप्लीट करा दूंगी। ओके स्टूडेंट, तो अपना होमवर्क क्लियरली नीट एंड क्लीन वे में कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।